राम राम। सुंदरकांड की ये कथा, ये पावन कथा अब दोहा 22 से आगे बढ़ती है। हनुमान जी रावण को समझा रहे हैं भगवान श्री राम की परम शक्तियों के विषय में, और उसको बता रहे हैं कि यदि वो भगवान रामचंद्र जी की शरण में चला जाए और सीता मैया को वापस कर दे तो उसके ऊपर प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। वो बोलते हैं कि तुम श्री राम जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो और लंका पर अचल राज्य करते रहो, जैसे तुम इतने युगों से करते चले आए हो। ऋषि पुलास्ति जसु बिमल मयंका, तेहि ससिज महुजनि होहु कलंका। वो कहते हैं कि ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। इतने बड़े वो ज्ञानी ऋषि हैं, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो रावण। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्यागी मद मोहा। हनुमान जी उसको समझाते हुए बोलते हैं कि राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती है। भगवान राम का नाम यदि आप ले लें तो आपका दिन शुभ हो जाता है। मद और मोह को छोड़ करके विचार करके तुम देखो। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। हे देवताओं के शत्रु, सभी गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी यदि कपड़ों के बिना है तो वो शोभा नहीं पाती। यानी जीवन में आचरण, जीवन में मर्यादा बहुत कुछ महत्व रखता है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। और हे रावण, राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है। यानी यदि आप राम से विमुख हैं तो आप कहीं के नहीं रहने वाले, और उसका पाना ना पाने के समान है। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाई। हनुमान जी कहते हैं कि जिन नदियों के मूल में कोई भी जल स्रोत नहीं है, ऐसी नदियां जिनमें जल ही नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वो वर्षा के बीत जाने पर तुरंत ही सूख जाती हैं। यानी जिनका कोई मूल नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है, उनका कोई अस्तित्व भी नहीं है। वो तो केवल दूसरों की सहायता पर ही आधारित हैं, आश्रित हैं। सुनु दस कंठ कहो पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। वो कहते रावण सुनो, मैं ये प्रतिज्ञा करके कहता हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं ये प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। शंकर सहस विष्णु अजितो ही, रस कहीं न राखि राम कर द्रोही। हनुमान जी कहते हैं कि हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले को कभी भी बचा नहीं सकते हैं, वो भी तुम्हें बचा नहीं सकते हैं। इसलिए तुम्हें राम की शरण में चले जाना चाहिए। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। हनुमान जी रावण को समझाते हुए कहते हैं कि मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का तुम त्याग कर दो। रावण तो परम अभिमानी है, वो त्रिलोक विजयी है और इस बात का ही उसे अभिमान है। और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री राम जी का भजन करो। इस तरह बहुत प्रकार से हनुमान जी समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं महाअभिमानी रावण को। भला रावण समझने वाला है? यहां पर सुंदरकांड का दोहा 23 समाप्त होता है। इसके आगे की कथा मैं आपको फिर सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।